Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we start new topic envelope, envelope. वक्रों का कुल सबसे पहले इसमें अपन जानते हैं कि एनवलोप किसका निकालना है। तो एक वक्रों का कुल फैमिली ऑफ कर्व्स लेते हैं। तो जैसे समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम। एम के विशिष्ट मान के लिए एक हमेशा ये सरल रेखा को निरूपित करती है, क्योंकि m की जगह जैसे एक रख दें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक या y माइनस एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी रूप की समीकरण है, रेखिक समीकरण है, एक घात की है, इसलिए ये हमेशा सरल रेखा को निरूपित करती है। तो m के अलग अलग मानों के लिए ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम ये हमेशा सरल रेखा को निरूपित करेगी। तो m के विभिन्न मान लेते चले जाएं तो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं प्राप्त होती चली जाएंगी। वो सभी सरल रेखाओं का जो कुल होगा वही कहलाता है फैमिली ऑफ कर्व्स या वक्रों का कुल। और m यहाँ पर जो काम में आ रहा है, जिसको अलग अलग मान अपन दे रहे हैं, वो कहलाता है प्राचल। तो इस रूप की समीकरण को अपन जानते थे, इसलिए इसको डिस्कस किया। अब इसका एनवलप देखते हैं। तो वक्रों के कुल के प्रत्येक सदस्य को, तो वक्रों के जैसे इस ऊपर स्पर्श रेखाएं थी, जितनी भी स्पर्श रेखाएं उन सबको स्पर्श करने वाला सबको स्पर्श करे, पहली बात, तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर कुल के किसी न किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाने वाला वक्र अन्वालोप कहलाता है। तो मतलब जो वक्र अपन बना रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु को कोई न कोई कुल का सदस्य स्पर्श करे, और वो जितने वक्रों का कुल है वो सब स्पर्श हों, जिस आकृति पे स्पर्श होंगी या जिस वक्र पे होंगी वो अन्वालोप कहलाता है। तो स्पर्श करने वाला, कुल के सभी सदस्यों को स्पर्श करने वाला और खुद भी प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श हो कुल के सदस्यों द्वारा, वही अन्वालोप है। अब अन्वालोप का समीकरण ज्ञात करते हैं कि अन्वालोप का समीकरण क्या होगा। तो जैसे भी अपन ने ऊपर देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम, ये x, y और m में एक समीकरण थी। तो उसके समीकरण के लिए एफ एक्स वाई एम बराबर ज़ीरो मान लिया। कोई अपने को वक्रों का कुल दे रखा है, तो इससे डेल एफ बाई डेल एम निकालें, m के सापेक्ष इसका अवकलन निकालें, और इन दोनों समीकरण से अगर m का विलोप करें तो जो भी समीकरण प्राप्त होगी वही एनवलप होती है। तो इस तरह से आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कुछ जो भी समीकरण दी गई है उसको सारे वाम पक्ष में ले जाके बराबर ज़ीरो कर लो पहले। तो वो एफ एक्स वाई एम अपने को समीकरण दी गई है, उसका अवकलन m के सापेक्ष निकालने तो आंशिक ही निकलेगा, क्योंकि x, y, m तीनों चर हैं यहाँ पर। और जो दो समीकरण बनी है, पहली खुद कुल का समीकरण और दूसरा जो अवकलन से आया, इन दोनों से m का विलोप करना है। प्रश्न के माध्यम से इसे समझ लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। फाइंड द एनवलप ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एफ एक्स वाई एल्फा इज इक्वल टू ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एल्फा में ये बीजीय समीकरण दी हुई है, तो इसका एनवलप अपने को ज्ञात करना है, इसलिए डेल एफ बाई डेल एल्फा निकालें। एम की जगह एल्फा है यहाँ पर, तो ये आ गया 2a एल्फा प्लस बी, ये आ गया डेल एफ बाई डेल एल्फा। तो इससे अपन देखें बराबर ज़ीरो लेके अल्फ़ा का मान निकालें तो माइनस बी बाई टू ए आया। इसको समीकरण एक में रख दें, तो ये अल्फ़ा का मान अपन समीकरण एक में रख रहे हैं जो अपन ने दो से निकाला है। तो ये आ गया a माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा का मान माइनस बी बाई टू ए, और प्लस b माइनस बी बाई टू ए प्लस c। इसको अपन ने सॉल्व किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 2a अपन ने एलसीएम लिया तो 2ac तो ये बन गया, और ये b स्क्वायर बन रहा है। तो ये लेफ्ट में इसे कैंसिल करके तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन आ गई, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एनवलप। जो
ये कंडीशन आ गई जिससे एनवलप रिप्रेजेंट होगा, एनवलप बनेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन अब ध्यान भी रखेंगे कि अगर बीजीय समीकरण दे रखी है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी या ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0, तो इसका एनवलप निकालने के लिए सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे। तो इससे अपन निकाल लेते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एनवलप ऑफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a, द पैरामीटर बीइंग अल्फा। प्राचल यहाँ पर अल्फा है और ये अपने को एक इक्वेशन दी है जिसका एनवलप निकालना है। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a अपने को दिया गया है, तो माइनस a बराबर 0 भी इसको करके लिख लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इसे अल्फा के सापेक्ष। तो अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर ये आ गया माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब अपने को अल्फा एलिमिनेट करना है 1 और 2 से, तो स्क्वायर और ऐड करें, दोनों का वर्क करके इसको जोड़ें तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। फिर ऊपर आएगा प्लस 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा और नीचे आएगा माइनस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो कट जाएगा और राइट साइड में बचा ए स्क्वायर प्लस 0, तो ए स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही एनवलप का समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा एलिमिनेट हो गया इसमें से। और देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एल साइन अल्फा कॉस अल्फा वेयर अल्फा इज द पैरामीटर। प्राचल यहाँ पर अल्फा है, इसका एनवलप निकालना है। तो दी गई समीकरण है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एल साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर पूरी समीकरण में अपन साइन अल्फा कॉस अल्फा का भाग लगाएं तो इस समीकरण बन गई एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल। अब ये समीकरण अपने को दी गई है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, तो अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर अल्फा नीचे आ गया और ऊपर कॉस अल्फा आ गया। इसी प्रकार दूसरी को अपन ने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया वाई अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन अल्फा आ गया बराबर 0। तो 10 क्यूब अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई अपने को प्राप्त हुआ। तो 10 अल्फा हो गया एक्स अपॉन वाई की पावर 1/3। तो इससे अपन साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। तो इससे साइन अल्फा का मान आ गया एक्स की पावर 3 बटे एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का अंडर रूट, और कॉस अल्फा आ गया वाई की पावर 1/3 बटे अंडर दी रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन, जो समीकरण उसमें रख दें, तो एक्स की पावर 2/3 ये जो समीकरण थी उसमें रख रहे हैं अपन साइन अल्फा और कॉस अल्फा के मान। तो समीकरण ये रही जो अपन ने बनाई थी, समीकरण नंबर 1 ये रही, एक्स अपॉन साइन अल्फा वाई अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल में रख रहे हैं। तो एक्स अपॉन साइन अल्फा का मान रख दिया अपन ने एक्स की पावर 1/3 और ये ऊपर चला गया अंडर दी रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। तो एक्स में से एक्स की पावर 1 ऊपर है और एक्स की पावर 1/3 नीचे आ गई, तो 1 माइनस 1/3 2/3 हो गई। तो ये रही एक्स की पावर 2/3। इसी प्रकार यहाँ पर वाई की पावर 2/3 बन जाएगा बराबर एल। इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 की पावर 1 और 1/2 3/2 पावर हो गई। ये पावर 3/2 इसमें आ गई बराबर एल। तो इसका मतलब एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू एल की पावर 2/3। यही है रिक्वायर्ड एनवलप का इक्वेशन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए सर्किल ऑलवेज पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स सेंटर ऑन द पैराबोला। शो दैट द एनवलप ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का एनवलप निकालना है,
तो सर्कल हमेशा ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के शीट्स से हमेशा पास होता है, एंड इट्स सेंटर ऑन दी पैराबोला लाइज ऑन दी पैराबोला, और इसका केंद्र पैराबोला पर है। तो अपन अगर इसका डायग्राम देखें तो ये मान लीजिए पैराबोला है, ये पैराबोला है, तो इससे पास हो रहा है, इसका सेंटर पैराबोला पर ही लाई करता है। इस तरह का ये दिया हुआ है। तो कहता है इसका एनवेलप ऑफ द सर्कल जो है, सर्कल का एनवेलप ये बताइए, ये होगा जो दिया गया समीकरण है, ये होगा। तो पैराबोला है, तो पैराबोला अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखें, तो इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक 80 स्क्वायर और 280 मानते हैं। तो लेट 80 स्क्वायर 280 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हैंस सेंटर ऑफ द सर्कल मान लिया अपन ने 80 स्क्वायर 280 है। अभी जैसा आपको डायग्राम में मैंने बताया था कि ये तो पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है, इससे वो पास हो रहा है, और ये सेंटर है 80 स्क्वायर और 280, ये पॉइंट मान लेते हैं। अब ये तो सेंटर है इस सर्कल का, और ये सर्कल शीट्स से गुजरता है, 0 0 से गुजरता है। तो अपन सर्कल का समीकरण लिख सकते हैं, x माइनस 80 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 80 280 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी 80 स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे वृत्त का समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2axt स्क्वायर माइनस 4ayt इज इक्वल टू 0। इसको टी में अगर द्विघाती समीकरण के रूप में लिखें तो 2axt स्क्वायर 4ayt प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टी में द्विघात समीकरण बन गई। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने किया था कि अगर प्राचल में कोई बीजीय समीकरण द्विघात की है तो उसका अनवलोप बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें अपन रख दें, तो ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये आ गया एनवलप का समीकरण, यही हमें सिद्ध करना था। ये एक्स क्यूब बराबर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a, यही सिद्ध करना था। तो ये दो प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बनाया है। तो इसमें कुछ नहीं था, पैराबोला के जो निर्देशांक आपने पैराबोला पिछली क्लासों में जो पढ़ के आए हो, वो अगर आपने ठीक से कर रखा है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृत्त का समीकरण कैसे निकालें, पैराबोला के ऊपर कौन सा बिंदु लें, फिर वृत्त का समीकरण के लिए अगर केंद्र दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त का समीकरण कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें इसमें अपन ने जो पहले पढ़ के आए वो काम में ली हैं। तो पिछली क्लासों का भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि गणित पिछली चीज़ों को काम में लेती है, वो याद होनी चाहिए। संचित प्रकृति की है, गणित की प्रकृति जो है संचित है, इकट्ठा रखती है, तो उनको बार बार काम में लेती रहती है। तो आप अगर वहाँ कोई चीज़ भूल रहे हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए। करिए इसके क्वेश्चंस।